नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 3050 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। निर्वाचन आयोग ने देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम बारे की घोषणा। मतदान होगा 18 जुलाई को। और हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए आज हो रहा है मतदान। मतदान की गणना की जाएगी शाम 5 बजे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान आज नवासारी के जनजाति क्षेत्र में गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम के दौरान 3050 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया तथा आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इन परियोजनाओं से करोड़ों लोगों का जीवन आसान होगा। बीते 8 साल के दौरान देश के हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए हमने एक होलिस्टिक अप्रोच पर बल दिया है। हमने इलाज की सुविधाओं को आधुनिक बनाने का प्रयास तो किया है। बेहतर पोषण, स्वच्छ जीवन शैली, एक प्रकार से प्रिवेंटिव हेल्थ के साथ जुड़े हुए जो बिहेवियरल विषय होते हैं, जो सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारियां होती हैं, उन सारे विषयों पर हमने काफी जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गुजरात का बीते 2 दशकों में तेजी से विकास हुआ है तथा इसी गौरवशाली परंपरा को डबल इंजन सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने टीकाकरण अभियान की बात करते हुए कहा कि यह सुविधा हर गरीब तथा हर गांव तक पहुंचाई गई है। गरीबों को सशक्त करने, उनके कल्याण तथा उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर एनडीए सरकार ने विशेष ध्यान दिया है तथा सबका साथ सबका विकास के मंत्र के तहत सरकार काम कर रही है। भारत के निर्वाचन आयोग ने देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की कल घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कल बताया कि मतदान 18 जुलाई को होगा तथा इसके लिए अधिसूचना 15 जून को जारी होगी। इस महीने 29 तारीख तक नामांकन दाखिल किया जा सकेंगे तथा नामांकन पत्रों की जांच 30 जून को होगी। नामांकन 2 जुलाई को वापस लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतों की गिनती 21 जुलाई को करवाई जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल अगले महीने 24 तारीख को समाप्त हो रहा है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। इसमें दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि संविधान के अनुसार चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार गुप्त मतपत्र के जरिए करवाया जाता है। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। इन 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भाजपा के कृष्ण लाल परमार, कांग्रेस के अजय माकन व निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा के बीच मुकाबला है। भाजपा प्रत्याशी का जीतना लगभग तय है तथा निर्दलीय व कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला अहम है। 4 बजे तक मतदान होगा तथा 5 बजे मतगणना की जाएगी। मणिपुर के मुख्य चुनाव आयुक्त राजेश अग्रवाल तथा हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग अग्रवाल को केंद्रीय पर्यवेक्षक लगाया गया है। विधायकों द्वारा अपनी पार्टी के एजेंट को वोट दिखाना आवश्यक है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मतदान की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने वोट नहीं दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना मतदान करने के बाद कहा कि उन्हें विश्वास है कि संसद के ऊपरी सदन में हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधि राष्ट्र सेवा तथा नीति निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। प्रातः 9 बजे मतदान शुरू हुआ तथा सबसे पहले वोट राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने डाला। विधायकों द्वारा भी अपने मत का इस्तेमाल किया गया। 5 बजे मतगणना आरंभ होने के बाद आज शाम परिणाम घोषित होने की संभावना है। गौरतलब है कि 4 राज्यों जिनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान शामिल हैं की 16 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। इससे पहले नाम वापस लेने के बाद 11 राज्यों के 41 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं।
पंजाब सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए ट्यूबवेलों का लोड बढ़ाने की फीस 4750 से घटाकर 2500 रुपये करने की घोषणा की है। पंजाब सरकार द्वारा जारी एक बयान में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि कृषि को मुनाफे योग्य बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है, जिसके अंतर्गत यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब कृषि पर आधारित राज्य है, यहाँ की अधिकतर आबादी कृषि पर आधारित है तथा सरकार द्वारा कृषि को लाभदायक बनाने के लिए प्रतिदिन किसान हितैषी फैसले हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्यूबवेलों का लोड बढ़ाने के लिए लगती फीस भरने में किसानों को दिक्कत पेश आ रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए इस फीस को लगभग 50% कम किया गया है। उधर आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर कांग ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान सरकार द्वारा कल लिए गए इस फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को लाभदायक बनाने के लिए वचनबद्ध है। सरकार की ओर से धान की सीधी बिजाई तथा मूंग की बिजाई के लिए किसानों से किए आग्रह को राज्य के किसानों ने समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में धरती के नीचे पानी को बचाना आज एक अहम मुद्दा है तथा धान की सीधी बिजाई करने व मूंगी की फसल की जैसी फसलों की खेती से धरती के नीचे पानी को बचाने में मदद मिलेगी। चंडीगढ़ में पार्किंग की स्थिति को बेहतर बनाने के संबंध में चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने समीक्षा बैठक करते हुए वर्ष 2020 की पार्किंग नीति को लागू करने के लिए एक टीम का गठन किया है। इस नीति का उद्देश्य शहर में वाहनों की गलत पार्किंग की स्थिति को कम करना तथा इस समस्या का हल करना है। सलाहकार की ओर से अधिकारियों को इस नीति को धरातल पर लागू करने के लिए उपयुक्त तरीके तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं व इस प्रक्रिया को 35, 22 तथा 15 जैसे सेक्टरों से आरंभ किया जाएगा। सलाहकार ने नगर निगम में आयुक्त को भीड़भाड़ वाले पार्किंग स्थलों को डिजिटलाइज करने के लिए RFP बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। स्मार्ट पार्किंग समाधानों का डिजिटाइज करने के साथ साथ उन्हें लागू करने के बाद लोग आसानी से अपना वाहन पार्किंग कर सकेंगे तथा नकद भुगतान के लिए लंबी कतारों में प्रतीक्षा नहीं होगी। बैठक के दौरान कम्युनिटी पार्किंग पर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि चंडीगढ़ में प्रति व्यक्ति गाड़ियों की संख्या देश भर में सबसे ज़्यादा है। चंडीगढ़ वासियों को आवासीय, व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन प्रयासरत है। अंतर्राष्ट्रीय नैश दिवस यानी नॉन अल्कोहलिक स्टेसियो हेपेटाइटिस दिवस पर डॉक्टरों ने संतुलित आहार तथा व्यायाम का परामर्श दिया है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ द लिवर, टास्क फोर्स ऑन इन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज तथा इंडियन कंसोर्टियम ऑन NAFLD की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान नशे से बचाव के लिए एक्शन कार्य योजना साझा की गई। PGI चंडीगढ़ के हेपेटोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर प्रोफेसर अजय डिसूजा ने बताया कि नैश व्यक्ति के जीवन के रहन सहन से जुड़ी हुई बीमारी है। जिस भी व्यक्ति को हाइपरटेंशन, शुगर और मोटापा है, उसमें यह बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पूरे वर्ल्ड में जो है इसके जो नंबर्स थे ऐसे इंक्रीज कर रहे थे और उसका रीजन था हमारा लाइफस्टाइल। बिकॉज आवर लाइफस्टाइल वाज गेटिंग बैड एवरी डे। हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता जा रहा है, हमारा हाई कैलोरी रिच फूड होता जा रहा है, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, मोटापा बढ़ता जा रहा है जिसको हम ओवरवेट या ओबेसिटी कहेंगे, शुगर की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया। So all these are risk factors for fatty liver, and these were all going up. So fatty liver was also going up. They were going, in parallel to each other. So then it was realized that we must stop it. We must create awareness about this disease. पत्रकारों से बातचीत के दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि मनुष्य का शरीर स्वस्थ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लीवर खराबी की समस्या किसी भी व्यक्ति को गलत खानपान की आदतों के कारण हो सकती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों में फैटी लीवर की शिकायत है उनमें से 20 से 30% लोग नैश से पीड़ित हैं। डॉक्टरों द्वारा फैटी लीवर से प्रभावित लोगों को समय समय पर लीवर का अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह भी दी गई। उन्होंने कहा कि बच्चों में इस बीमारी की रोकथाम के लिए बच्चों के खानपान को सही करने के साथ साथ उन्हें खेल कूद में भी रुचि लेनी होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चल रहे मुकाबलों में हरियाणा 33 स्वर्ण पदकों के साथ पद तालिका में पहले स्थान पर बरकरार है। हरियाणा ने वेट लिफ्टिंग में एक और स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आशीष ने यह पदक जीतने के बाद कहा कि 3 साल की कड़ी मेहनत का यह परिणाम है। मेरे को 3 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करके और आज मैंने खेलो इंडिया में फर्स्ट मेडल जीता है। अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है था कि मेरे को बिल्कुल करना है, लिफ्ट बिल्कुल मार के ना।
हॉकी के कल दूसरे सेमीफाइनल में लड़कियों के मुकाबलों में हरियाणा की टीम ने झारखंड की टीम को 3-2 के अंतर से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाकर एक और पदक पक्का कर लिया है। पदक तालिका में अभी तक हरियाणा की कुश्ती का दबदबा बरकरार है। हरियाणा ने कुश्ती में कुल 38 पदक अपने नाम किए हैं। हरियाणा ने अभी तक कुल 96 पदक जीते हैं तथा कुश्ती में 16 स्वर्ण, 10 रजत तथा 12 कांस्य पदक हैं। पारंपरिक खेल कुश्ती के बाद हरियाणा के एथलीटों ने कुल 14 पदक प्राप्त किए हैं, जिनमें से 3 स्वर्ण, 6 रजत तथा 5 कांस्य पदक हैं। पंचकुला में चल रहे इन खेलों में स्वदेशी खेल कलरी पयट्टू को पहली बार शामिल किया गया है, जो कि प्राचीन काल का मार्शल आर्ट खेल है। इस खेल प्रतियोगिता में 13 राज्यों के 200 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अब खबरें फटाफट। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लगाए गए 194 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। पंजाब सरकार ने राज्य को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रयासरत करने के साथ साथ भट्टों पर जिग जैग तकनीक लागू करने के लिए विशेष मुहिम शुरू करने के दिए निर्देश। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CSD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी जब घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क अवश्य पहनें। नमस्कार।